वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में जो है हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सी डीपी डिज़ाइन करना सीखते हैं, जिसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट या कहीं पर भी लगा सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए इसकी जो है PNGs का लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप आसानी इन सब मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कर लेना है पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फिलहाल के इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद अब आपने जाना है ये शेप्स वाले ऑप्शन में। इधर जाने के बाद जो है आपने एक गोल शेप ले लेनी है। गोल शेप लेने के बाद जो है इसका कलर आपने कोई सा भी फ़िलहाल के लिए कर देना है। और फिर आपने जाना है ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, या पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो आपने कार्ड को ओपन कर लेना है, ये रहा कार्ड। फिर आपने U को प्रेस कर देना है। तो ये देखें, इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ बड़ा। तो ये देखें जी, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इस तरीके से इसको मैंने कर दिया सेट करने के बाद अब आपने कॉपी वाले ऑप्शन से इसकी जो है एक कॉपी ले लेनी है। मैं कॉपी ले लेता हूँ पहले, ये वापस ख़राब हो गया ना। ये देखें सेट कर दिया। लॉक करने के बाद इसकी आपने कॉपी ले लेनी है। एडिट में जाकर इसकी जो है ओपेसिटी जो है, ये रही ओपेसिटी, आपने इसको बिल्कुल ख़त्म करके इसके स्ट्रोक की जो विड्थ है उसको आपने बढ़ा देना है। स्ट्रोक ले लेना है आपने। ये देखें, इसको कुछ इस तरीके से आपने कर देना है सेट। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, सेट हो गया। सेट करने के बाद आपने इसका कलर जो है वो कर देना है वाइट करने के बाद आपने इसको कर देना है ओके करने के बाद आपने जो है लेयर वाले ऑप्शन में जाकर इसको कर देना है लॉक। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अपने कार्ड को बंद कर देना है। बंद करने का तरीका ये है कि आपने इसी के ऊपर जो है क्लिक करना है, तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जो है अब आपने क्लिक करना है कलर वाले पे। तो एक कलर मैं बना के रखा हूँ जिसका जो सेटिंग है वो मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ अभी इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से कि आपने जाना है इसके ऑप्शन के ऊपर ग्रेडियंट वाले, और इसकी जो सेटिंग है वो आपने ये वाली ले लेनी है। ये लेने के बाद जो है अब आपने इस वाइट वाले कलर में जो है आपको ये ब्लू के साइड वाला जो है, यानी इसको जो है आपने कर देना है लाइट थोड़ा सा। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया। और इधर जाने के बाद जो है अब आपने इसको कर देना है फुल डार्क कर देना है इसको आपने। तो ये देखें, ये कुछ तरीके से हो गया। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ और लाइट। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है। इसकी थोड़ी सी जो है आप सेटिंग कर लें तो काफ़ी खूबसूरत जो है ये एक बन जाएगा। तो अभी मैं आपको ये थोड़ी सेटिंग करके फिर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो है मैंने थोड़ी सी कर ली है सेटिंग करने के बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाकर जो है ये जो हमने शेप लगाई थी ब्राउन कलर वाली, रेड कलर वाली, आपने इसको कर देना है अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर वाला। तो मैं यहाँ पे इस पर एक टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो है ये मैंने एक पिक्चर ले ली है, इसको मैं कर देता हूँ टिक करने के बाद ये देखें ये कुछ इस तरीके से जो है सेट हो गई। सेट होने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इस वाले ऑप्शन को अनेबल करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं डिसेबल ही कर देता हूँ। उसके बाद जो है आपने इसको कर देना है लॉक करने के बाद जो है अब मैं कुछ इशार जो है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट करने का सेम तरीका अपने इस वाले ऑप्शन पे करके इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक जो है इशार की PNG ले ली है। लेने के बाद इसको मैं छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ। और इसका जो कलर है वो आपने कलर वाले ऑप्शन पे जाके इसका कलर जो है वो आपने कर देना है ब्लैक करने के बाद जो है इसका स्ट्रोक आपने दे देना है वाइट कलर में। और इसको जो है आपकी मर्ज़ी है 1 रखें या 2 रखें। तो मैं सेट करके आपको फिर दिखाता हूँ। तो इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैंने कर दी है 2% करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें कुछ लाटेन इंपोर्ट कर लेने हैं। तो यहाँ से जो है मैंने ये लाटेन इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद जो है अब आपने इसको छोटा करके इधर इसको सेट करना है। तो ये देखें, इसको आप इधर सेट करें। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाकर जो है आप इसको इस तरीके से इसी की कॉपी लें, क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएं, इसका जो है एंगल तब्दील करें इस वाले ऑप्शन की तरह जरिए। इस पर क्लिक करें तो ये देखें एंगल तब्दील हो गया। अब आप इसको
उसी की तरह इधर भी जो है सेट कर दें। जैसे देखें इसकी कहाँ पर ये जा रही है, ये आप देखें, ये जो लाइन है आपको दिख रही है ना, ये साइड पे और ये जो है नीचे, तो इसके आपने अंदाज़ा लगा देना है। तो उसको मैं या नीचे से तो ठीक है, साइड से जो है इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने साइड से थोड़ा सा आगे कर दिया। अब मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, आप आराम से बनाएं, काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत बनेगा। उसके बाद इसको मैं 2 बैक वाले ऑप्शन के ज़रिए इसको मैं कर देता हूँ दोनों को 2 बैक। 2 बैक करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाकर आपने इसको इनके ये जो ब्राउन वाली शेप लगाई थी, इस पर हमने टेक्सचर अप्लाई किया, आपने इनको इसके ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद आपने इसको कर देना है लॉक करने के बाद जो है, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ और PNGs हैं, तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है रोज़े की PNG है मेरे पास, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद जो है आपने इसको इधर रख देना है। रखने के बाद जो है अब आपने इसकी कर लेनी है थोड़ी सी सेटिंग क्या करनी है, आपने जाना है मास्क वाले ऑप्शन में, ये रहा मास्क वाला ऑप्शन, आपने कर देना है इसको जो अनेबल करने के बाद जो है अब आपने ये जो डंडा आपको दिख रहा है, आपने इसे इसकी कर देनी सेटिंग। ये देखें, जैसे ये सेट होता जाएगा उसी तरीके से जो है ये कटता जाएगा। तो हमें इसको काटना है ताकि जो है सर्कल में बिल्कुल फिट आ जाए। तो इसको मैं काट देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये कार्ड को मैं बंद कर लेता हूँ ताकि आराम से हमारा काम जो है वो हो सके। तो इसको जो है थोड़ा सा और सही सेट कर लेता हूँ, इस वाला ऑप्शन मैं आपको सेट करके फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो है इसकी मैंने कुछ इस तरीके से कर ली सेटिंग करने के बाद आपने जो है इसको 2 बैक कर देना है। 2 बैक करने के बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाके और इसको जो है इसके ऊपर कर लेना है जिस पे हमने टेक्सचर अप्लाई किया। उसके बाद जो है मैं कुछ और PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो है मैं रोज़ा रसूल की PNG लेने के बाद आपने इसको मास्क वाले ऑप्शन में जाकर इसको जो है कुछ इस तरीके से इसको जो है कट कर लेना है। इसको मैं करता हूँ अनेबल और इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। और उसको मैं कर देता हूँ फिर ओके करने के बाद ये जो है मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, इसकी सेटिंग को मैं जो है अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से जी देखें, ये तो सेटिंग तो है इसकी जो है वो हो चुकी। अब इसको मैं थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो है इसको मैंने कर लिया है। कट करने के बाद आपने जो है इसको 2 बैक कर देना है। इसको सेलेक्ट करके इधर जाके हमने इसको 2 बैक कर देना। 2 बैक करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पर जाकर आपको जो है ये जो है इमाम हुसैन का रोज़ा है, इसको आपने इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद जो है आपने इसको कर देना है यहाँ पर जाकर लेयर वाले ऑप्शन पर लॉक करने के बाद अब मैं कुछ और PNGs को कर देता हूँ इंपोर्ट। तो यहाँ से जो है ये मैं लाइट की PNG लेने के बाद इसको आपने कर लेना है। छोटा करने के बाद आपने इसको इधर कर देना है सेट इस तरीके से। इसको आपने इस ऑप्शन वाले पोजीशन वाला ऑप्शन के ज़रिए कर देना है थोड़ा सा आगे करने के बाद इसी की कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसका क्रॉपिंग में जाकर सेम तरीके एंगल तब्दील करने का एंगल जो है वो आपने कर लेना है तब्दील। इसकी अब आप पोजीशन देखें और इसकी भी जो है आप देखें। तो इसको जो है मैं यहाँ पे ये ज़्यादा ही आगे जा रहा है, तो इसका जो इस साइड है आपने इरेजर वाले ऑप्शन के ज़रिए कर लेना है, जो है थोड़ा सा मिटा देना है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये देखें इस तरीके से। मिटाने के बाद आपने इसको भी जो है थोड़ा सा साइड से मिटा देना है। तो ये वाला ऑप्शन के ज़रिए इसको जो है मैंने मिटा दिया। मिटाने के बाद अब जो है आपने इसको जो है यहाँ से जो है इसकी मैंने कुछ इस तरीके से जो है सेटिंग कर ली है। सेटिंग करने के बाद जो है अब आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आपने एक काम करना है कि इसको जो है बस आपने 2 बैक करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसको आपने कर देना है यहाँ से 2 बैक, दोनों को 2 बैक कर दिया। 2 बैक करने के बाद आपने इधर जाना है, इसको इसके ऊपर जो है आपने इन दोनों को कर देना है सेट। तो ये देखें जी, ये कुछ इस तरीके से जो है आपका सेट हो गया। सेट होने के बाद अब आपने वापस जो है इसको मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब मैं कुछ और चीज़ें गैलरी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है अभी मैं
जो है मेरे पास इस्तकबाल है, मुहर्रम की PNG पड़ी है, उसको मैं कैलीग्राफी में उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है दो इस्तकबाल हैं, एक इसमें मैंने एम्बोस्ड वगैरह भी किया, या आप चेकआउट कर सकते हैं, और एक ये जो है ये मैंने अपने DP पे लगाया था। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। इन दोनों का लिंक जो है वो भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ से जो है ये मैं रेड वाली लगा लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर छोटा करके इधर जो है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट। सेट करने के बाद आपने इसका कलर जो है वो अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो मैं सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो है आपने इसका कलर वाइट कर देना है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप जो सा कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इसकी स्ट्रोक को जो है वो मैंने कर दिया अनेबल। अनेबल करने के बाद इसका जो है आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं। मैं रेड ले लेता हूँ इस तरीके से, और इसको जो है शेडो में जाकर इसकी शेडो को जो है मैं अनेबल करता हूँ, और इसकी जो ब्लर रेडियस है उसको मैं 5 कर देता हूँ। तो देखें ये कुछ इस तरीके से बन गया। उसके बाद मैं इसको जाके लॉक कर देता हूँ, और मैं कुछ और चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है मैंने मुहर्रम का एक PNG ले लिया। लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको जो है मैं इधर कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ। इस तरीके से इसको सेट करने के बाद जो है अब आपने इसको कर देते हैं लॉक। लॉक करने के बाद जो है, और इसकी जो है ये इस्तकबाल जो है इसका स्ट्रोक का भी जो है मैंने 2% कर दिया था। पहले 3 था तो मैंने 2 कर दिया। उसके बाद अब मैं कुछ और PNGs को कर लेता हूँ गैलरी से इंपोर्ट। तो इसको जो है मैं लाइट इफ़ेक्ट की PNG है, इसको मैं ले आया। लाने के बाद आपकी मर्ज़ी है आप इसको किधर भी रखें। तो एक मैं इधर रख देता हूँ, इसकी कॉपी लेकर एक को जो है मैं ये इधर रख देता हूँ। इधर रखने के बाद जो है एक की कॉपी लेके आप इसको ये जो है मदीना शरीफ के ऊपर इस तरीके से सेट कर दें। सेट करने के बाद जो है अब आप इसको मतलब कि मुहर्रम इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसकी मैंने कुछ सेटिंग नहीं की, बस ये जूम वाला ऑप्शन है ना, आपने इसको करके लाइट इफेक्ट की थोड़ी सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं इसको कर लिया हूँ। लॉक करने के बाद मैं कुछ और PNGs को जो है गैलरी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है मैं एक यहाँ हुसैन का जो है झंडा ले आया। लाने के बाद इसको जो है मैंने थोड़ा सा कर दिया रोटेट। रोटेट करने के बाद आपने इसको कर दिया टू बैक करने के बाद जो है आपने इसको ये शेप के ऊपर और शेप के ऊपर कर देना है, और उसको कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद मैं कुछ और PNGs को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है मैं एक ये आप देख सकते हैं इसकी मैं PNG ले आया फ्रेम की। इधर आप अपनी तस्वीर वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। इसको मैंने जो है इधर रख दिया। रखने के बाद जो है इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। इधर करने के बाद आपने जाना है मास्क टूल में, और इसकी जो है आपको मैंने तरीका बताया था, आपने इसकी उस तरीके से जो है सेटिंग कर लेनी है। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ सेंटर में। सेंटर में रखने के बाद जो है इसकी जो है आपने कर लेनी है थोड़ी सी सेटिंग। तो ये देखें इसकी जो है मैं इधर कर देता हूँ इसको अनेबल, ताकि हमें थोड़ी दिक्कत ना हो सेट करने में। तो इसको मैंने कर लिया। ओके, इसको अब आपने कर देना है मतलब कि जूम वाले ऑप्शन में जाकर आपने इसको चेक कर लेना कि कहीं से भाई नज़र तो नहीं आ रहा। तो यहाँ से अब मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करके जो है इसको चेक करूँगा। जी बिल्कुल ठीक है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसको आपने कर देना है जूम आउट। जूम आउट करने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल से आपने इसको करना है टू बैक कर दिया। टू बैक करने के बाद आपने सेम तरीकाकार है, आपने इसको भी जो है इसके जो है ऊपर ले आना है, उसको कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब मैं इधर अपना लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ, और बाकी चीज़ें भी मुझे लिखनी है। तो यहाँ से जो है मैंने अपना लोगो इंपोर्ट कर लिया। लोगो इंपोर्ट करने के बाद आपने उसको छोटा करके इधर जो है आपने इसको सेट कर लेना है। फ़िलहाल के लिए इसको मैं जो है हाइड कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं कुछ और PNGs इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है मैंने अपनी पिक्चर एक ले ली है। लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको इधर जो है सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो इसको मैंने यहाँ पे कर लिया सेट करने के बाद अब आपने मास्क वाले टूल में जाकर इसकी भी वही सेटिंग करनी है। तो मैं करके फिर आपको दिखा। तो यहाँ साइड से जो है इसको मैंने इरेजर टूल की मदद से जो है ये रहा इरेजर टूल, इसकी इधर जाने के बाद आपने इसको मैंने आपको तरीकाकार बताया था, आपने इसको जो है कर देना है फुल। और ये देखें अब इसको आप जिधर भी फेरेंगे ये थोड़ा ब्लर हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं टू बैक कर देता हूँ फ्रेम के नीचे। टू बैक कर दिया। टू बैक करने के बाद आपने इसको पकड़ के जो है ये फ्रेम के ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद ये देखें ये कुछ इस तरीके से सेट हो गया। अब आपने इसको कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब आपने लोगों को भी कर देना है लॉक।
लॉक करने के बाद अब मैं इधर अपना सोशल मीडिया आइकन वगैरह लगाकर और नाम लिखकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मुकम्मल कर लिया। ये वो घेरिया फ़ॉन्ट है और इसकी जो शेडो की रेडियस है वो 5% है और इसको भी जो है मैंने एक एक करके लिखा है। जमील और नस्तलीक रेगुलर फ़ॉन्ट लगाया है इस पर। तो ये जो है आपका बन के कम्प्लीट हो गया और ये इधर जो है मैं वाटर पानी के तौर पर अपना लोगो लगाया। अब इसको आप जाकर यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में जाकर इसको सेव इस इमेज में कस्टम से अल्ट्रा कर सेव टू गैलरी कर लें। सेव टू गैलरी करने के बाद आप इसको सेव एज प्रोजेक्ट करके यहाँ से वापस इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। सेव एज प्रोजेक्ट में कोई भी नेम दे दें। मैं जैसे मुहर्रम के नाम से एक मुहर्रम लोगो लिख देता हूँ और उसको आप सेव कर लें। सेव करके इसकी PLP फाइल बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।